टाटा नेक्सॉन लेने का पूरा मन था, पर एक तो जो मेरे को गाड़ी दिखाने टेस्ट ड्राइव वाले आए थे, आते ही वो तू तड़ाके से बात कर रहे थे। अच्छा, इसके वारंटी में चेंज हुआ था इसका जो ओडोमीटर और ये सारी चीजें ना पूरा ही। कभी इसको निकालोगे तो किलोमीटर वापस से असली वाले लगाओगे इसमें? नहीं सर, मैं इनफैक्ट ये सोचा था, क्यों बता दिया रवि जी ने। ये देख ऑल्टो कार थी वो मारेगा। देख रहे हैं। एक चीज आपसे पूछना चाह रहा, अगर 8,000 की इसकी सर्विस में कंपनी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, तो फिर कहाँ से एक आम आदमी के हिसाब से सस्ती सर्विस है यार। तो जो सबसे पहले है, आप लोग आवाज सुन लो गाड़ी की, स्टार्ट जो है वो करूंगा मैं। तो गाड़ी जो है अभी स्टार्ट है। ये स्विफ्ट डिजायर, सॉरी डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर नहीं है, डिजायर है, VXI वेरिएंट है। सचिन भाई की गाड़ी है ये, और आप लोगों को ये सारी चीज बताएंगे कि ये इन्होंने कितने की ली थी, और इन्होंने बाद में CNG लगवाई है गाड़ी में, और क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को लेकर के, अच्छा बुरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी वाइज भी, जो भी इन्होंने फील किया वो चीज, ठीक है। तो बाकी जो बातचीत है वो चलते चलते ही करेंगे हम लोग। 50,000 किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को, और डेली चलती है 75 से 100 किलोमीटर के आसपास। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके पास। पहले मेट्रो से जाते थे, ज़्यादा खर्चा होता था, जब गाड़ी से जा रहे हैं तो कम खर्चा हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू रवि भाई। बताइए कब ली थी भाई साहब ये गाड़ी आपने? सर, ये गाड़ी ली थी मैंने सितंबर 2017 में। यही क्यों ली? सर, उसका रीज़न ये था, मैंने गाड़ियाँ और भी देखी थी, फिर इस पे मेरा मेन फोकस इसलिए था क्योंकि जनरली हम जब ओला एंड ये कैब्स वगैरह करते हैं तो वो लोग डिज़ायर यूज़ करते हैं। तो जनरली जब मैं उनके साथ बैठता था तो मैं उनसे पूछता रहता था इसकी गाड़ी परफॉर्मेंस कैसी है CNG में, क्योंकि मेरे को ये क्लियर था कि मुझे CNG लगवानी है। अच्छा। अपने डेली कम्यूट को देखते हुए। तो मेरी उनसे बात होती रहती थी, तो वो कहते थे नहीं, हम 2.5 लाख किलोमीटर चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम आती नहीं डिज़ायर कार में। और फिर एक फैमिली कार चाहिए थी। उसके बाद मेरे को ऐसा भी चाहिए था कि CNG लगवाने के बाद थोड़ा बूट में स्पेस रहे, कि सामान वगैरह थोड़ा बहुत आ सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सर ये गाड़ी कंसीडर करी थी। अच्छा, CNG आपने कितने हजार किलोमीटर चलवाने के बाद लगाया था? सर CNG मैंने अप्रॉक्सीमेट आप ये लगा लीजिए 26-27,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही इसमें लगाई है। अच्छा जी। तो CNG और पेट्रोल के माइलेज में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? सर, अगर मैं पेट्रोल में भी इसकी माइलेज कोई ख़राब नहीं थी, पर क्योंकि मेरा रोज़ाना मेरे को गाड़ी बहुत ज़्यादा चलानी थी तो था कि CNG लगवानी थी। पेट्रोल में ये दे देती थी दिल्ली जैसे में भी 16-17 आराम से दे देती थी। अच्छा। हाईवे पे सर मैंने इसकी 26 भी निकाली हुई है। MID पे नहीं, MID पे नहीं सर, टैंक टू टैंक। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप लेकिन उसमें एक है कंडीशन, आप इसे 80 to 90 चलाओ। अच्छा। 90 से अबव मत लेके जाओ। मैं अमृतसर में गया था, आना जाना मेरा 2700 रुपये में हो गया था। ओहो। हाँ जी सर। आप लोगों को एक चीज बता दूं कि फीडबैक के मामले में ऑलमोस्ट जीरो, मैं तो कहूँगा इस चीज़ को ना। स्टीयरिंग फीडबैक बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेगा, और स्लो स्पीड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा तेज अगर गाड़ी है तो फिर भी थोड़ा सा अपना हिसाब किताब ठीक कर लेता है ये, लेकिन स्लो स्पीड के ऊपर नहीं है दोस्त इसके अंदर कुछ भी। ये देख ऑल्टो कार थी वो मारेगा। देख रहे हैं। तो 50,000 किलोमीटर के लगभग आपकी चल चुकी है। सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब कितना कॉस्ट आ जाता है, और जो प्रॉब्लम आप उनको बताते हो वो ठीक से रेक्टिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं? ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे सर। जब तक ये वारंटी में थी गाड़ी, तब तक मैंने इसकी सर्विसेज कंपनी से कराई है। अच्छा। आफ्टर वारंटी मैंने इसकी सर्विस कंपनी से नहीं कराई। उसका रीज़न ये था, एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती थी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अच्छा, तो उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, कॉस्ट कितनी आती थी? कॉस्ट सर अराउंड आ जाती थी आराम से 8,000-8,500 रुपीज़ आराम से आ जाती थी। अच्छा। उसका रीज़न ये भी होता था क्योंकि मैं इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाता था, तो 3500 का समथिंग का तो वही हो जाता था। अच्छा। फिर लेबर चार्जेस ये और वो मिलाकर इतनी आती थी। अब मैं अपने मेरे ही जहाँ पे ऑफिस की गाड़ियाँ सर्विस होती हैं वहाँ से सर्विस कराता हूँ। सिंथेटिक ऑयल डलवाने के बाद भी
2,500-3 हज़ार रुपए में हो जाती है। सचिन भाई, ये गाड़ी आपको पड़ी कितने की थी? 7 लाख सर, ऑन रोड प्राइस 7 लाख। ऑन रोड ये VXI वेरिएंट है, मैं आपको हाँ जी, बता दें। VXI। LXI थोड़ा और सस्ता में पड़ेगा। देखो इनका बड़ा ही क्लियर विजन था कि इनको CNG ही लगानी है। अगर कोई हम लोगों से पूछता है कि भाई CNG लगानी है गाड़ी में, तो हम लोग भी उसको ज्यादातर जो है वो K सीरीज वाले इंजन, मतलब मारुति वाले जो इंजन है, यही बताते हैं कि अच्छी खासी कामयाब है इसमें। आप भी सड़कों पे बहुत ज्यादा देखते होगे, और इन्होंने भी स्पेशली टैक्सी वालों से भी पूछा था, और यही इनके नजर में भी थी गाड़ी। 7 लाख के हिसाब से आप इस वीडियो को ऐसा देख सकते हैं कि भाई 7 लाख के हिसाब से ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उस हिसाब से। CNG की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को पर्सनली थोड़ी सी दबी दबी जो है यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है ये गाड़ी। अभी मैं इसको पेट्रोल में करके देखता हूँ तो मतलब काफी अंतर आ जाता है। ये इसलिए भी है कि भाई बाहर से CNG लगी हुई है और वो सारी चीज। कंपनी फिटेड CNG के अंदर तो कोई इशू नहीं आता मेरे ख्याल से। कंपनी फिटेड इसमें नहीं आती है ना, ये टूर वाली के अंदर आती है, लेकिन फिर आपको टैक्सी के अंदर चलानी पड़ेगी। अच्छा, तो इस गाड़ी के साथ साथ कोई और गाड़ियां भी देखी होंगी आपने उस समय में? सर मैंने एक तो बैलेनो देखी थी, अच्छा, एक टाटा नेक्सॉन देखी थी। उस टाइम आई थी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन लेने का पूरा मन था। उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा एक स्टाइलिश कार लग रही थी उस टाइम पे। पर उसके साथ मेरा एक बैड एक्सपीरियंस ये रहा था कि एक तो जो मेरे को गाड़ी दिखाने टेस्ट ड्राइव वाले आए थे, वो बड़े अनप्रोफेशनल थे। आते ही वो तू तड़ाके से बात कर रहे थे। पहली चीज, हाँ जी, पहली चीज। एक उनका सीधा क्लियर था, ठीक है सर आपने लेनी है लो, नहीं तो बहुत है हमारे पास, तो वेटिंग चल रही है, और इस तरीके से उनका रवैया था। अच्छा। सेकेंडली मैंने थोड़े टाइम बाद ही एक इंसिडेंट देखा था पीरागढ़ी में, आपने भी देखा होगा कि एक कलर को लेके एक क्लाइंट का उनके साथ थोड़ी बात हो गई थी, तो उनके साथ मारपीट हुई थी। बट यार ये इंसिडेंट तो 2018 का है, मारपीट वाला। सर मैं बताऊं, मैंने यही चीज मैंने पहले ही आपको बोला है कि कुछ टाइम बाद मैंने जब इसके बारे में देखा तो बड़ा दुख हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि ये मेरे जब मैं गाड़ी देख रहा था उस टाइम का इंसिडेंट है। अच्छा। हाँ जी, ये बात का ही है। लेकिन मेरे साथ जो टेस्ट ड्राइव दिखाने जो गाड़ी में आए थे, उनका बिहेवियर थोड़ा सा मेरे को अनप्रोफेशनल लगा। चलो जी। और बलेनो को रिजेक्ट करने सर बलेनो को रिजेक्ट करने का मेरा रीज़न ये था कि उसके सस्पेंशन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था, स्टिफ है थोड़ा सा। हाँ, उसका थोड़ा सा, जैसे इसको चलाओ ना, मैंने चलाई हुए हाईवे पे बहुत गाड़ी लेके गया हूँ ये मैं, फिर भी सर देखो ये तो टेक्निकल तो बहुत आप ज़्यादा जानते हो, जैसे सर बता रहे हैं कि स्टीयरिंग उतना नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जब मैं इसको थोड़ी हाई स्पीड पे चलाता हूँ स्टेबल लगती है गाड़ी, ऐसा नहीं लगता कि नहीं उड़ रही है और ये सब है। अच्छा, तो 50,000 किलोमीटर आपने चला ली है, 50,000 किलोमीटर में कुछ नेगेटिव चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी होगी, उसके बारे में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सर नेगेटिव इसके अंदर एक ही चीज़ मेरे को लगी है, वो थोड़ा सा ये है कि एक तो इसमें बड़ी जल्दी डेंट वगैरह पड़ जाते हैं छोटे छोटे। आपको ऐसा लगता है जब कोई ड्राइवर चलाता है, मतलब कि गाड़ी जैसे हम भी चला रहे हैं, तो एक लगता है कि कोई एक सॉलिड चीज़ है या सेफ है गाड़ी, तो वो कैसी आपको फीलिंग आती है, नहीं आती है गाड़ी में क्या? सर उसमें मेरी मेंटालिटी ऐसी है, अगर आप सेफी जैसे आप नेक्सॉन की बात करें या कोई और गाड़ी की बात करें, तो फिर सर उन पे एक फैक्टर माइलेज का भी आ जाता है कि उसकी फिर माइलेज कम होती है, और भी आपको कहीं ना कहीं वो और चीज़ों में फिर आपको थोड़ा सा ये होता है कि इसको रखने में थोड़ी सी, अगर एक मिडिल क्लास के जिसकी है उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मेरा सर ये मेरी मेंटालिटी है। तो मतलब वो चीज़ है कि आप प्रेफर करते हो माइलेज को, ये माइलेज एंड पॉकेट को सर, जो मेरे को आगे दिक्कत ना दे, मतलब किसी भी तरीके से मेरे को ये ना हो कि मैंने गाड़ी ले ली तो अब मेरे को उसमें कितने की सर्विस कॉस्ट पड़ती है इसके? सर मैंने बताया 2,500-3 हज़ार रुपए में हो जाता है। हाँ जी, बाहर से 2,500-3 हज़ार पड़ती है, और वैसे से कितने की? 8-1 हज़ार रुपये। एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर 8,000 की इसकी सर्विस में कंपनी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, तो फिर कहाँ से एक आम आदमी के हिसाब से सस्ती सर्विस है यार ये? इससे ज्यादा ऑलमोस्ट हाफ सर्विस जो है दूसरी गाड़ियों की जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तेरी टिगोर कितने की होती है? वही 3 से 4 हज़ार। 3 से 4 हज़ार कंपनी में। 5 ऐसा तो ये एक उदाहरण है, बाकी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, आप अपने हद के अंदर रह करके चलाते हैं 80-90 के आसपास और वो सारी चीजें, तो फिर इतना कोई वो मैटर नहीं करती यार। ठीक है,
हाँ, एक ये चीज है कि भाई दूसरी गाड़ी आकर के ना ठोक दे, या डेंट वगैरह जरूर इसके ऊपर थोड़े से जल्दी वगैरह लग जाते हैं दोस्तों। सीएनजी के हिसाब से आप बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। मेरे अगर ओपिनियन में आपको बताऊं तो मैं इसकी बजाय अगर मारुति लेनी है तो मैं बलिनो को प्रेफर ज्यादा करता, ठीक है, क्योंकि उसकी सर्विस भी थोड़ी सी ज्यादा सही लगती, और मेरे को थोड़ा सा अंदर का जो है ना वो लग्जरियस भी वो लगता है, और थोड़ा सा स्पेस तो ऑलमोस्ट सेम सा है, लेकिन मेरे को शायद उसमें थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगता है पीछे वगैरह ना, क्योंकि उसमें जो है बूट दिया नहीं है उतना ज्यादा, तो उस चीज को स्पेस में यूटिलाइज किया हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पर मेरे को सचिन ये भी बता रहे थे हम लोगों को कि जब आए थे कि मेट्रो में जब ये जाते थे तब 6000 के आसपास इनकी कॉस्ट आया करती थी किराए की, तो अब ये 4 से 4,500 रुपये में, या फिर 5 बोल रहे थे आप कितने में? हाँ जी, इतना है, 5 के आसपास में। 5 के आसपास में इनका महीने का जो है इनका ऑफिस का अप डाउन आसानी से हो जाता है। तो देखिए कितनी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है सीएनजी, जी। और सीएनजी के लिए परफेक्ट गाड़ी है ये। तो इस हिसाब से आप अपना भी डिसीजन ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपको इसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, कितनी आपकी जेब के ऊपर ये भारी पड़ने वाली है। गियर तो भाई साहब मक्खन की तरह लगते हैं इसमें, बिल्कुल एक्यूरेट। अभी एक चीज हम आपको बताते थे कि मीटर में तो ये 30,000 शो कर रहा है, लेकिन इसका एक बार मीटर चेंज हो चुका है, एक्चुअल में ये 50+ चल चुकी है। इसके वारंटी में चेंज हुआ था इसका जो ओडोमीटर और ये सारी चीजें ना पूरा ही। कभी इसको निकालोगे तो किलोमीटर वापस से असली वाले लगाओगे इसमें? नहीं सर, मैं इनफैक्ट ये सोचा था, क्यों बता दिया रवि जी ने। और सेकेंडली सर, ये भी मैं बताऊं, जो आपने रीसेल की बात करी, इसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा। मैंने अल्टो सेकंड हैंड ली थी, तो वो मैंने 67,000 की ली थी। अच्छा। मैंने उसको 1.5 साल चलाया, 1.5 साल बाद OLX पे डाला सर, विद इन 1 वीक में बिक गई वो, और 60,000 रुपए की बिकी, मतलब 1.5 साल चलाने के बाद भी। मैंने सेंट्रो OLX पे डाली सर, किसी का फोन ही नहीं आया। सर ये भी मेरा था कि मुझे मारुति की गाड़ी लेनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं। 7 लाख के अंदर आपको सब कुछ निकाल के दे दिया हम लोगों ने, भैया क्या कॉस्ट आती है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज, आपकी जेब के ऊपर किस टाइप से भारी पड़ेगी, और आपके मन के ऊपर किस हिसाब से भारी पड़ सकती है गाड़ी, अगर बिल्ड क्वालिटी के वगैरह के हिसाब से सोच रहे हैं तो। बाकी गाड़ी ठीक है, एक तरह से फैमिली कार है, उसमें कोई इशू है नहीं। बाकी मारुति के अंदर के जो सर्विस स्टेशन है आजकल जो है वो इतने ज़्यादा किफ़ायती बचे नहीं हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। थैंक यू सो मच सचिन भाई, आप आए और अपनी गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया अपना। थैंक यू जी। आप भी चाहते हैं तो नीचे ईमेल आईडी आ रही है, वहाँ पर हमें लोग संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।